बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अबाइल हुसैन वबनाइल हुसैन वजदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व आवानिल हुसैन व लअनल्लाहु तआला अला आदाइल हुसैन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना। इबादत में शमूलियत फरमाएँ, दरूद सारे साहबान मिल के बाबा से। दुआ है मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त पे आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। अल्लाह बानियान जश्न हाज़रीन जश्न ज़ाकिरीन जश्न के रिज़्क़ मारिफत में और रिज़्क़ विलायत में अज़ाफ़ा फरमाए। मेरा मालिक आखिरी सांस तक अक़ीदा हक़ पे इस्तकामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरद अलीयुन वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। आका के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद करें और बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाह सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन के मरहूमीन और बिलखसूस सरदार इम्तियाज़ अली मरहूम मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का इन्हें जवार मासूमीन में जगह अता फरमाए। मलक सुहेल खान जंग बहादुर खान साहब अलील हैं, मेरा मालिक इन्हें सेहत अता फरमा, जो मकरूज़ है उसे रिज़्क़ अता फरमा। आप तमाम अहबाब को मेरी जानब से शबानुल मुअज़्ज़म की हर रात के उतरे हुए हर एक कुरान के नज़ूल पे हदिया मुबारकबाद। बिस्मिल्लाह। ये इस्लामी साल का महीना जिसका नाम शबान और इसे इज्जत की वजह से शबानुल मुअज़्ज़म कहा जाता है। शबान के बाद अगला महीना आएगा वो रमज़ान है और किसी बरकत की वजह से उसे रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है। रमज़ान के महीने के नाम के साथ एक लफ्ज़ है मुबारक। जब हमने उलमा से पूछा महीने बाकी भी अल्लाह ने बनाए और अल्लाह के बनाए सारे एक जैसे होते हैं तो फिर रमज़ान ही मुबारक क्यों? तो जवाब हमें हर मसलक के मौलवी ने एक ही दिया, ये रमज़ान मुबारक इसलिए है कि इस रमज़ान के आखिरी अशरे में एक रात है जिस रात पे कुरान उतरा था, लिहाजा उस कुरान के उतरने की वजह से वो रात क्योंकि इस महीने में है, उस रात की वजह से यह महीना मुबारक हो गया। तो मेरा फिर इब्तदा में यह सवाल करने का हक तो बनता है कि रमज़ान तो कुरान की वजह से मुबारक हुआ, शाबान किसकी वजह से मुअज़्ज़म हुआ? आपने अपने बच्चों को, मुसलमानों ने यह तो बता दिया कि रमज़ान में नज़ूल कुरान है, ये नहीं बताया कि शाबान मुअज़्ज़म किसकी वजह से। शबान में एक नहीं, शबान में बार बार कुरान आया। यकम शबान से ये जश्न शुरू हुए 15 शबान तक ये रातें जश्न की रातें, ईद की रातें, खुशी की रातें। अगर कोई उर्दू अदब समझता हो तो उसके लिए मैं जुमला कहने लगा हूं, शबान की 15 तक खुदा ने पूरी करबला नाज़िल कर दी। यकम शाबान शरीकतुल हुसैन, फिर करम का शहनशाह, फिर वफा का पैगंबर, फिर करबल का दुल्हा, फिर हुस्न का पैगंबर। ये सारे कुरान इसी महीने में नाज़िल हुए और हमें फख्र है कि हम अपने इमामों की आमद भी मना लेते हैं, हम अपने रहबरों का जश्न भी मना लेते हैं। लेकिन मैं जश्न की आगाज़ करता हूँ हर एक बारगाह पे सजदा करते हुए, हर एक दहलीज पे सजदा करते हुए
ताकि शबान की सारी खुशियों को हम समेट सकें, शबान की सारी बरकतों को हम समेट सकें। इसमें वो शहनशाह मुअज़्ज़म आया है जिसे ज़माना हुसैन कहता है। मैं इमाम हुसैन का इख्तियार फुतरस पढ़ के नहीं सुनाता, हुर पढ़ के नहीं सुनाता। हुसैन ने फुतरस को बख्शा, ये हुसैन का फजाइल नहीं था, ये हुसैन के झूले की एक अंगड़ाई का नाम था। जो बोल सके वो ज़हमत फरमाए। ये जो हुसैन ने जब ये जो हुसैन मौला ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, ये जो करीम करबला ने फुतरस को पर दिए मेरी कौम का नौजवान, ये हुसैन की एक अता थी, ये झूले की एक करवट थी। उसी करवट की वजह से फुतरस माफ हो गया। ये जो हुसैन ने हुर को बख्शा था, ये एक नजर करम थी जिसने उस गुनाहगार को हुर बना दिया था। इख्तियार हुसैन तो इससे भी कहीं बुलंद हैं, इख्तियार हुसैन तो कहीं इससे भी बहुत बड़े हैं। ज़माने ने समझा ही नहीं कि हुसैन कहते किससे हैं। शबानुल मुअज़्ज़म में हुसैन मक्का में पहुंचे। मैं हुसैन का इख्तियार पढ़ने लगा हूँ, जश्न का आगाज करने लगा हूँ। इसी इख्तियार में आपको हुसैन भी सुनाऊंगा, इसी इख्तियार में ही आपको अब्बास सुनाऊंगा, इसी इख्तियार में ही आपको अकबर सुनाऊंगा। इख्तियार एक पढ़ूंगा, इज्जत 3 बादशाहों की पढ़ूंगा। इख्तियार सिर्फ एक पढ़ूंगा। शबान है, शबान में हुसैन मक्के। क्या बात है। 28 रजब को मदीना से निकले, शबान में हुसैन मक्का में। माशाल्लाह, क्या बात। मैं इमाम हुसैन की मक्का मौजूदगी में इख्तियार हुसैन भी पढ़ने लगा हूँ, माशाल्लाह। इख्तियार अब्बास भी पढ़ने लगा हूँ, इख्तियार अली अकबर भी पढ़ने लगा हूँ। इमाम हुसैन मक्का आए, मक्का आके इमाम हुसैन ने इंतजार किया हज का। हज का इंतजार नहीं था, हुसैन को इंतजार था कि लोग इकट्ठे हों ताकि पता चले कि इख्तियार हुसैन क्या है। ज़माने ने समझा कि शायद हुसैन, वो जो मक्का में बदी हुई एहरामों के नीचे तलवारें थी, हुसैन उन तलवारों की वजह से मक्का छोड़ के चले गए। शायद हुसैन उस खौफ की वजह से चले गए। हुसैन ने अपना इख्तियार दिखाना था, और वो इख्तियार क्या था। करीम करबला तवाफ कर रहे थे, तवाफ काबा करते हुए हुसैन ने एक तवाफ में आके एहराम खोल दिए। एहराम खोले हुसैन ने। ज़माने ने यह समझा कि शायद हुसैन मक्का से चले गए और काबा वहीं का वहीं रहा और हुसैन चले गए। शायद काबा वहीं का वहीं रहा और हुसैन चले गए। जो बंदा इरफान सुनने का आदी है, मैं तारीख का सहारा नहीं लूंगा, मैं इरफान का सहारा लेके आपको मवद्दत की वादी में लेके जाना चाहता हूँ। ज़माने ने समझा कि शायद हुसैन मक्का में अल्लाह के घर का हज करने आए थे। हुसैन अपने एक सिपाही को लेने के लिए आया था। हुसैन लश्कर में अजाफे के लिए आया था। वो लश्कर में अजाफा क्या था, जब हुसैन काबा से निकले तो फिर सिर्फ हुसैन तन्हा नहीं गए, हुसैन अकेले नहीं गए। हुसैन काबे से काबे की रूह को लेके चल पड़े। हुसैन ने काबे से काबे की रूह को लिया। हुसैन ने काबे से काबे की रूह को लिया। जो बंदा अभी तक हैरत की वादी में है कि इसने मिंबर से ये क्या जुमला कह दिया कि हुसैन काबे से काबा की रूह को लेके चले गए। अगर हुसैन काबा से काबा की रूह लेके ना जाते तो करबला की सवारी 70,000 हज से अफजल। बादशाह हुसैन इज्जत। बिस्मिल्लाह सर। यार यार बिस्मिल्लाह। मालिक हुसैन इज्जत। क्या बात है। हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले। माशाअल्लाह। ये काबा पहले से था, हजरत इब्राहिम के दौर में भी था, लेकिन नमाज काबा की तरफ मुंह करके नहीं पढ़ी जाती थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर नबी के दौर में काबा रहा, लेकिन नमाज काबा की तरफ मुंह करके नहीं पढ़ी, क्योंकि काबा सिर्फ अमारत थी। सजदा अमारत को नहीं होता। जो बोल सके वो रहमत। सजदा घर को नहीं होता। घर था लेकिन अल्लाह ने सजदा नहीं करवाया। जैसे कि आदम का पुतला भी था लेकिन सजदा नहीं था। सजदा तब हुआ जब आदम में रूह फूंकी गई। इसका मतलब कि सजदा पुतले को नहीं हुआ, सजदा रूह को हुआ था।
काबे के भी पुतले को सजदा नहीं हुआ, सजदा तब हुआ जब 13 रजब काबे में अली की रूह आ गई। काबा सजदे के काबा सजदे के काबिल हुआ अली की वजह से। जश्न सुनते आना, ये जुमला पहला जुमला, इसे संभालना। मैं यूं तकरीर में से जुमला निकाल के आपको देने लगा, इस जुमले को अपने पास संभालिएगा। ये तकरीर में आगे जाके फिर यही जुमला दोहराया जाएगा। काबे को सजदा काबे की वजह से नहीं, अली की वजह से। मैं दूसरा जुमला कहने लगा हूं, 2 बंदे बोलना, 3-4 बंदे बोलना, बोलना अकीदे वाले। काबे को सजदा काबे की वजह से नहीं, अली की वजह से। अली काबे की वजह से नहीं बना। कोई ना समझे कि शायद काबे में आए तो अली बने। अली अबू तालिब के घर में भी आता तो अली होता। चले अगर हाथ उठ गया तो इन्हीं हाथों की खैरात के लिए जुमला कहता हूं, अली जहां आता वही काबा हो जाता। बिस्मिल्लाह। खुदा का घर अली मौला का एहसान हो गया, वरना खुदा जाने मुझ कब तक हमारे हमसफर होते। और जमीने के आदम इल्म के दर को दुआएं दे, अगर ये दर्द मिलता तेरे सजदे दर बदल होते। अली काबा में आए और काबा सजदे के काबिल हो। क्या बात। इसका मतलब कि सजदा अमारत को नहीं, रूह को हुआ। हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले। क्या बात। अब रूह मक्के में नहीं, रूह करबला चली गई। हुसैन काबे से काबे की रूह को लेके चले गए। किसी बंदे को शक हो वो अभी करबला जाए। हुसैन की जर्री पे सामने लिखा है, मान ज़ारल हुसैन फकद ज़ार अल्लाह। जिसने हुसैन की ज़ियारत की, हुसैन की नहीं, उसने अल्लाह की ज़ियारत। मेरा घर फैसलाबाद, मैं इस वक्त कंबड़ियाल मिंबर पे हूं। कोई बंदा मेरे घर के इस वक्त जाके 1000 चक्कर भी लगाए, वो मुझसे तो नहीं मिल सकता। मुझे वही मिलेगा जो मुझ तक पहुंचेगा। सही है। क्योंकि घर मेरी वजह से, मैं घर की वजह से नहीं, मेरी वजह। आसफ अलवी का घर, इसका मतलब है जब मरकज ही नहीं। अगर आप खामोश बैठे हैं तो फिर मैं एक दलील और दे देता हूं। मक्का अल्लाह का घर है, लेकिन मक्का मुकर्रमा है, मुअल्ला नहीं। मक्का को मक्कातुल मुकर्रमा कहा जाता है, करबला को करबलाए मुकर्रमा नहीं, करबलाए मुअल्ला कहा जाता है। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ रहा, मुअल्ला कहते उसे है जहां अल्लाह हो। एक अर्श मुअल्ला, एक करबला मुअल्ला। अर्श भी मुअल्ला है तो अल्लाह की वजह से। जश्न का ये रुख पसंद नहीं तो मैं मौजू बदल सकता हूं। इससे अगली वादी मजीद खूबसूरत है अगर सफर करें। इसका मतलब है कि करबला मुअल्ला हुआ, हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके आया। अब वहां बदन रह गया, रूह करबला आ गई।
वहां सिर्फ घर, रूह करबला, घर इज्जत वाला है। मंसूब जो है घर इज्जत वाला, इसलिए खुदा ने कहा मेरे घर जाना तो अमीर जाना, मुस्तती हो तो आना। मकरूज को अल्लाह ने अपने घर बुलाया ही नहीं, गरीब को दावतनामा ही नहीं दिया। मकरूज हो ना आना, गरीब हो ना आना, इसलिए कि सिर्फ घर है। जहां खुद था हुसैन ने कहा तू करबला आना है, तू गरीब है, कर्जा लेके वापस हुसैन करेगा। खुदा ने कहा मक्के आओ, मैं तुम्हारे पिछले गुनाह माफ करूंगा। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा तू करबला, मैं तेरे अगले भी माफ करूं। तुम करबलाओ, मैं तुम्हारे अगले भी माफ करूं। खुदा ने कहा मेरे घर आना तो सोच के आना, सर मुंडवाना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, प्यासे रहना पड़ेगा, खुले मैदान में सोना पड़ेगा। जब एहराम बांध लिया फिर तिनका भी नहीं तोड़ सकता, फिर जुल्म भी नहीं कर सकता। सफा और मरवा पे दौड़ना पड़ेगा, 3 जगह पे रुक के पत्थर मारने पड़ेंगे। ये सारे अमाल करने के बाद जब तू थक हार के बैठेगा, फिर मैंने फैसला करना है कि कबूल करना है कि नहीं। इतना कुछ करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं। उसके बाद फैसला करूंगा, तेरी नीयत, तेरा खलूस, तेरी इबादत, इन सारी चीजों को देखूंगा। फिर फैसला मैंने करना है कि कबूल करना है या नहीं करना। अमल तू पहले करेगा, फैसला मैं बाद में करूंगा। अमल तू पहले करेगा, फैसला मैं बाद में करूंगा। हुसैन का तू घर बैठ के करबला आने की नीयत कर, कबूल मैं पहले करूंगा, सफर बाद में करूंगा। तू सिर्फ